बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो लेक्चर है वो BSc स्टूडेंट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT के लिए स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट ICT और लेक्चर का जो नाम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं स्लाइड ये आगे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप कोई भी एक ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, वो ऐप क्या है? वो ऐप है, मुखफ़फ़ है या वो शॉर्टकट है किसका? एप्लीकेशन का। इसका मतलब ये है कि वो ऐप आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। आपको सिंपल समझा देता हूँ। आपने एक ऐप इंस्टॉल की जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, क्रीम की या उबर की। लाहौर में उबर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और साथ क्रीम भी है, बाइक की भी है। आपने वो यूज़ की तो अब वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन आपको दे रही है कि आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं। वो राइड इन द फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल, इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स, इन द फॉर्म ऑफ सच ऑफ अदर्स व्हीकल्स, वो आप बुक कर सकते हैं। और आपने जो किराया तय किया हुआ है वो आप पे करें, कैश की सूरत में या क्रेडिट कार्ड की सूरत में। आप जहाँ से जाना है आप चले जाएं, आपको इजी होगा और आप भी इसमें मुतमईन होंगे और वो राइडर भी मुतमईन होगा। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये जो लेक्चर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो ऐप अभी आई हैं। इससे पहले जो ऐप थी जो कंप्यूटर में अभी भी इंस्टॉल होती हैं या हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल हैं या हम बहुत ज़्यादा वो इंस्टॉल करते हैं। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, लाजमी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आप इंस्टॉल करें, और भी हैं लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं और उसके इंस्टॉल करने के बाद फिर आप कोई और काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इस लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। जी, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी, लिस्ट ऑफ वेरियस मेथड बाय विच इंडिविजुअल एंड बिजनेस रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, लिस्ट एंड ब्रीफ डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, टास्क जो हमने टास्क दिए उस पर उसने काम किया, इसको वो कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हम इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस। हम ऐसे सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे बिजनेस में, लार्ज बिजनेस में और स्मॉल बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, एक हमारे पास एक लाइट सॉफ्टवेयर है, इतना छोटा भी, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन वो काम बहुत बड़ा कर रहा है। जैसे उबर या क्रीम का सॉफ्टवेयर आपने भी इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी तरह एक वेंडर ने भी, वेंडर मीन्स एक मालिक ने भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो बैठ के बाइकिया, उबर, क्रीम को चला रहे हैं, उन्होंने भी इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये हम चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं लार्ज और स्मॉल बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। अब बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है वो कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आम बंदा यूज़ नहीं कर सकता, वो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब प्रोफेशनल बंदे उसके लिए हायर किए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाते हैं। जस्ट लाइक ऑटोकैड, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम सारे इंस्टॉल किए होते हैं। हम टाइपिंग करना चाहते हैं और हम समझते हैं कि हमने टाइपिंग कर ली और हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑफिस में सिर्फ टाइपिंग नहीं है, ऑफिस में और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अगर हम उसकी ट्रेनिंग ले लें तो वो भी हमारे लिए अच्छा आ जाता है जी। इसके कंटेंट क्या है जी हमारे पास इस लेक्चर के हैं जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं, टास्क ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन एंड एथिक्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एथिक्स है, और कंप्यूटर एंड पीपल्स है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंसानों के लिए बनाते हैं और इंसान यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए। इसका मतलब है लाजम व मजलूम है कंप्यूटर और इंसान। इसकी जो कंटेंट है, इससे ऊपर वाला, मैं सिर्फ इस कंटेंट को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ नहीं करता, सिर्फ बता देता हूँ। हम बाकी हम स्लाइड वाइज हम देखते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एथिक्स, एथिक्स क्या है कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, अगर आप मेरा लेक्चर ये सुने, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडो इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल होता है, वो हैकर यूज़ करते हैं। आप उसे इंस्टॉल करें, आप उसे जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ज़ाहिर बात है इंस्टॉल करेंगे तो आपके कुछ एथिक्स आएंगे, आप उसे हैकिंग ना करें, आप पॉजिटिवली काम करें, ठीक है। हाँ, इस पे एक अलग बात है कि आप ये सोच रहे हैं कि सर इस पर पॉजिटिव काम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम क्लास में डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम कर सकते हैं। बिज़नेस सॉफ्टवेयर हैं जनाब जी, बहुत बड़े बड़ी बिज़नेस कंपनी हैं जो अलग अपने लिए पैसे दे के सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, LMS जो लीड्स यूनिवर्सिटी ने बनवाया है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। स्टूडेंट अपना लेक्चर यहाँ से सुन लेते हैं, स्टूडेंट अपना पेपर अपलोड कर लेते हैं, स्टूडेंट अपना सब कुछ चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर आ गया। अब इसी तरह टास्क ओरिएंटेड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, लाजमी नहीं एक बिजनेसमैन ही सॉफ्टवेयर बनवाए, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो हमारी ज़रूरत के भी हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं जी। हाँ जी, कहता है जी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, कहता है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये इसकी एक डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। अच्छा जी, टू मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी कंटिन्यू करते हैं जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आप ये देख लें, विंडो XP है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 11 भी मैंने एक लोगो देखा है 2-3 दिन पहले नेट के ऊपर, उम्मीद है विंडो 11 भी आ जाएगी कुछ दिनों तक। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ये देख लें जनाब जी, आपकी मुख्तलिफ गेम्स हैं, अडोब रीडर है जनाब जी, ठीक है, ऑफिस है, ये वो पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो अभी तक चल रहे हैं। इसी तरह न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू ऐप्स के नाम पर आ रही हैं, और वो ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं, तरह तरह की ऐप्स आ रही हैं मार्केट में, आप तरह तरह की ऐप्स इंस्टॉल कर लें। किबला फाइंडर एक ऐप्स है, आप वो इंस्टॉल कर लें, आपको पता चल जाता है किबला किस तरफ है। इसी तरह और भी काफ़ी ऐप्स हैं, आप वो इंस्टॉल कर लें, कुछ फ्री हैं, कुछ पैसे दे के ख़रीदनी पड़ती हैं, आप वो कर लें। ठीक हो गया जी। हाँ जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये छोटा सा यहाँ पर इसका कंपैरिजन कर दिया जाए। ज़रूरत है भी और ज़रूरत नहीं भी है इस स्लाइड की, लेकिन ज़रूरत इसलिए है कि आपको पता चल जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है जी। कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कोऑर्डिनेट मतलब ताल्लुक कायम करना, किसके साथ, जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। अब इसके अंदर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, लाइक फ्लॉपी है, ड्राइव फॉर्मेट है, डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो यहाँ पर यूँ है। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे पास वो है प्रोग्राम यूज टू कंप्लीट द टास्क। इसकी डेफिनेशन ये है, कोई भी टास्क है, आप क्या टास्क करना चाहते हैं, आप इस तरह है कि जनाब जी एक वीडियो देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वीडियो देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वीडियो देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि MP4 एक है, विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसके अंदर उसने एग्जांपल भी दी हुई है, आप नीचे देख भी सकते हैं, मैंने पहले आपको समझा भी दी है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लें जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है अप्लाई टू रियल वर्ल्ड टास्क, सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये रियल वर्ल्ड टास्क आ जाएंगे, आप एक गेम खेल रहे हैं, को कि वो रियल वर्ल्ड टास्क नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड टास्क के साथ मिलता जुलता होता है। पबजी इस वक्त बड़ी मशहूर एक गेम है, अगर आप पबजी देखें तो पबजी बिल्कुल ये किसी फाइटिंग सीन ले लें, किसी मुल्क के अंदर लड़ी हुई जदीद जंग,
उसको अप्लाई किया हुआ है किस में, पबजी गेम में। आप इसको खेल के देख लें तो वो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसी तरह मैंने कहा कि रियल टाइम, रियल वर्ल्ड टास्क काउंटिंग कर रहे हैं जनाब जी, बंदे कितने आ रहे हैं। आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, ठीक है, जिसमें आप मैनेज कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, ये भी रियल वर्ल्ड टास्क आ गया। इसी तरह आपका आ जाता है वाज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या करता है? ये कंट्रोल द हार्डवेयर, बस सिंपल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर ने काम कैसे करना है, ठीक है, हमें नहीं पता हार्डवेयर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ना ही हम कोई भी कंप्यूटर ख़रीदने से पहले कभी भी उसके हार्डवेयर को सीखते हैं। ये हार्डवेयर होगा तो हम ये चलाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ। आप वॉशिंग मशीन जब बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत ही समझ हार्डवेयर की होनी चाहिए, तब वो आपकी से वॉशिंग मशीन चलती है। जैसे कि इसके बटन किधर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, पानी कहाँ से निकल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बावजूद आप वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते। जदीद से जदीद वॉशिंग मशीन आ रही है, आपको पता होगा कि वॉशिंग मशीन क्या है, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादातर हमें पता नहीं होता। हम सिंपल एक एप्लीकेशन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, आगे हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम यूज़ कर लेते हैं इजीली। हाँ जी, आप ये देखते हैं व्हाट इज़ दैट, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये क्या है, हाउ लार्ज वाज द रोमन एम्पायर। एक क्वेश्चन अरेज हुआ और एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसने ये सॉल्व कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड टास्क है। इसका मतलब है ये डेफिनेशन पे पूरा उतर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ये इसकी एग्जांपल है, द रोमन एम्पायर। डेफिनेशन वाइज ये लेक्चर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आगे जो इसके कंटेंट हैं अब वो उसके कंप्लीट करेंगे बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास। एक क्वेश्चन अराइज हुआ हमारे पास कि रोमन एम्पायर, अगर आपको याद हो, रोमन एम्पायर ऐसी थी जैसे अमेरिका एक सुपर पावर है पूरी दुनिया की, इसी तरह रोमन पावर भी एक ज़माने में सुपर पावर रही है। अगर आप कुरान पाक में भी उठा कर देखें, सूरत रूम आप देख लें, नाम भी अल्लाह ने यही है, और वहाँ पर अल्लाह यही फरमा रहा है मुसलमान बहुत जल्द गालब आएंगे, रूम पे गालब आएंगे, फिर रूम फिर हम पे फिर गालब आ जाएगा। अगर आप वो देखें पहली आयात 2 आयात उसके तर्जुमे आप वो देख लें, तो ये सूरत रूम इसी पे नाज़िल की गई है। मतलब एक रोमन एम्पायर थी जब मुसलमान उठ रहे थे, उसके मुकाबले में एक एम्पायर कह लें, एक स्टेट कह लें, एक ताकत कह लें, थी। और ये कुछ न कुछ कहते हैं कि जनाब जमहूरियत का कंसेप्ट रोमन एम्पायर से ही आया है, कुछ लिया गया, कुछ इसमें मज़ीद एनहांसमेंट की गई है। जी हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर, हम इसे मतलब ये लेक्चर का कंटेंट नहीं है, हम इसे कंप्लीट करते हैं बाकी लेक्चर। पीसी सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पीसी सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए पर्सनल कंप्यूटर के? वो यूज़र फ्रेंडली हो, इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो, इजी भी हो, ठीक है, इनोवेटिव हो, मिनिमम ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन नीडेड टू यूज़। ये जो लास्ट में चीज़ लिखी हुई है ये हमने कभी भी नोट नहीं की, कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन होनी चाहिए। इजी टू यूज़ भी हो और यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है आपका कोई दोस्त है और वो आपकी बात को समझ लेता है, तो आप सबसे अच्छा वो दोस्त आपका वो होगा। 50 की क्लास है, 50 की क्लास में लाजमी नहीं आपके 50 के 50 ही दोस्त हों, आपके 2-3 दोस्त होंगे। क्यों? वो आपकी जो साइकी है उसको समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। वो आपकी दिमाग के हिसाब से हो, आप उसको समझ लें। मिनिमम ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड हो, कोई बड़ी ट्रेनिंग ना हमें रिक्वायर्ड हो ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, आप खुद ही बैठे सीख लें। ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ जी, सॉफ्टवेयर टाइप, कस्टम सॉफ्टवेयर ये कौन सी होती है जी? पहले ये मेन स्लाइड है जी सॉफ्टवेयर टाइप्स, और इसके नीचे है जी कस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है जी?
रिटन बाई प्रोग्रामर्स, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसकी खूबी है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट एंड टेस्ट व्हेन स्पेसिफिकेशन एंड यूनिक। ठीक है जी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो भी सॉफ्टवेयर पूरा उतरता है उसको हम कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे आप दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहीं बड़ा सॉफ्टवेयर है, कभी शायद आपने यूज़ किया हो मैटलैब। मैटलैब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन वो 8 GB में या 16 GB में इंस्टॉल होता है। 16 GB में वो इंस्टॉल होता है या 8 GB में इंस्टॉल होता है, तो आप खुद देख लें वो कितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा। तो हम कह सकते हैं जी कस्टम सॉफ्टवेयर की वो एग्जांपल है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी पैकेज्ड और कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कहते हैं जी ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप मैटलैब को www पर सर्च करें, मुझे नहीं उम्मीद आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाए, या मिलेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। लेकिन पैक्ड और कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होंगे, वो सेल होते हैं, स्टोर पड़े होते हैं। किस में? आप इंटरनेट पर पड़े होंगे, आप उनको कीमत दे के परचेज़ कर लें। कहता है कि मस्ट बी इंस्टॉल स्टैंडर्ड और कस्टम इंस्टॉलेशन है। द सेटअप प्रोसेस कॉपीज फ्राम ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द हार्ड डिस्क। इसके लिए आपको CD रोम भी चाहिए हो सकती है। मुख्तलिफ है, मतलब आप CD पर भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी हो सके, आप ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या MS ऑफिस है, वो आप कुछ ना कुछ कीमत दे के पे करते हैं, चाहे आप थोड़ी कीमत देते हैं, लेकिन देते हैं। 40 रुपये 50 रुपये, वो फ्री नहीं मिलता आपको। हाँ जी, नेक्स्ट है जी एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। कहता है कि जनाब जी सबसे पहले वो कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। फ्री टू ऑल, कॉपीराइट। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ये फ्री हो सकते हैं, कॉपीराइटेड हो सकते हैं। कॉपीराइटेड मतलब कोई बंदा इस सॉफ्टवेयर को अगर वो मार्केट में आया हुआ है अपने नाम से सेल नहीं कर सकता या फ्री नहीं दे सकता, इसका मतलब कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट एक्ट इस पे लागू हो रहा है। आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। आप ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी मशीन है, आप सिंपल इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी शेयरवार। ये कहते हैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ ट्रायल पीरियड। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन ट्रायल पीरियड में, ट्रायल पीरियड होता है 10 दिन 15 दिन 14 दिन 1 महीना, उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है। सादा अल्फाज में कह लें इसे, या फिर आप ये ना कहिएगा कि सर मैं तो उसको ना क्रैक कर लेता हूँ। क्रैक मतलब चोरी करना होता है, याद रखिएगा। फिर इसी तरह पे अ नॉमिनल फ़ी टू रजिस्टर विद द ऑथर। कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस पर जितनी भी कॉस्ट आई है, ठीक है, और उसने 1000 अगर कॉपी बनाई है, सपोज दैट, और उस पर फ़ी कॉपी जो कीमत आई है वो उसने कीमत आपसे ले लिया, आप उससे ख़रीदें एक CD, आप इसका मतलब उसको पे कर रहे हैं कुछ ना कुछ कीमत, ठीक है, और अपने नाम पे आपने रजिस्टर कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है जी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ये पब्लिक डोमेन में होता है, अनकॉपीराइटेड होता है, कोई भी इसको अपने नाम पर बना सकता है। थोड़ी सी चेंजिंग करके, आप इसे कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट का मतलब है इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, आप बना लें अपना। नेक्स्ट है जी मे बी यूज्ड आर अल्टर्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। मे बी का मतलब है लाजमी नहीं, फुली हो सकता है। मे बी का मतलब हो सकता है, आप इसे विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर लें। नेक्स्ट है जी जनरली डेवलप अंडर गवर्नमेंट ग्रांट। कुछ गवर्नमेंट
इसको यूज़ करती हैं, ग्रांट देती हैं पब्लिक के लिए, फ्री के लिए। आप उसे इंस्टॉल कर लें, यूज़ कर लें। नेक्स्ट है जी जनाब जी, एक बहुत दुनिया में मशहूर है जी सॉफ्टवेयर की टाइप्स है जो आप कैसे हासिल करेंगे, वो कहते हैं जी ओपन सोर्स। आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर के बाद, ओपन सोर्स वो प्रोग्राम हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली दुनिया में मिल सकते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, कितना ही क्यों ना बड़ा सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, जैसे कि मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स नहीं है। हाँ, इसके मुकाबले में ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ओपन ऑफिस के नाम से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो MS वर्ड की जगह इंस्टॉल हो जाता है। इसी तरह जी ओपन सोर्स एक और है, सोर्स कोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड मे बी यूज्ड और अल्टर्ड। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली ये ओपन सोर्स है। ये क्या है जी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है फ्रीली आपको मिल जाते हैं, और लेकिन हम यूज़ नहीं करते, हम विंडो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी इसकी कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जी। कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या है जी, यूज मोस्ट ऑफन कॉपीराइटेड है, जनरली कॉस्टली है, मे नॉट बी कॉपी विदाउट परमिशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर वो है, ठीक हो गया जी, जो आपको पैसे दे के पे करना पड़ेगा। इस स्लाइड का खुलासा ये है, विदाउट आप खुलासा मतलब पैसे दिए आप इसे नहीं ले सकते, याद रखिएगा। अगर वो आपको परमिशन देता है पैसे लेके या विदाउट पैसे दे के, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जनाब जी, जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर होता है, वहाँ पर हम जाते हैं और सुपर स्टोर से अपनी घर की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी एक शॉप होती है, आप जाएं, परचेजिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल्स। सॉफ्टवेयर वेयर हाउस स्टोर्स हैं, मेल ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, आप किसी शॉप पे चले जाएं, आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप परचेज कर लें। ठीक है जी, ये जी परचेजिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल्स आप खरीद लें। हाँ जी, नेक्स्ट है जी परचेजिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर बिजनेसेस। आप कोई बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं। अब बिजनेस की एग्जांपल आपको मैं दे दूं, बिजनेस ऐसा है जैसे PIA, पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल, इसको भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो कैसे ख़रीदेंगे, तो वो है जनाब जी वॉल्यूम डिस्काउंट। उसके कुछ वॉल्यूम होंगे, हर साल कोई वॉल्यूम आता जाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ इनाउंसमेंट होती होगी। उसके उस जारी बात उसका कोई लाइसेंस होगा, आप यूज़ कर लें। नेक्स्ट है जनाब जी इसका नेटवर्क वर्जन है जनाब, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा है जी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर में क्या होगा, अगर आप देखें समझें तो जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो उसकी ट्रेनिंग देंगे। जैसे कि LMS लीड्स यूनिवर्सिटी ने ख़रीदा बिज़नेस के लिए, ठीक है, तो अब कोई ना कोई इसकी ट्रेनिंग देने आएगा, ट्रेनिंग लेंगे आप तो आप यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको भी कोई ट्रेनिंग वाला बंदा चाहिए जिसने बनाया ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये क्या होगा जी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, ये देख लेंगे टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है जी, यहाँ पर आप ये देख लें जी, मेक वर्क फास्टर, मेक अवर लाइफ ईजियर।
ये एग्जांपल है जी टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब ये देख लें, योर बिलिंग, योर फिलिंग स्टेटस, कोई चीज़ है, कोई फिलिंग की जा रही है, ये एक सॉफ्टवेयर है जनाब। और ये एग्जांपल है या ये कॉपी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये याद रखें, ये लेक्चर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये आएगा। नेक्स्ट है जनाब जी वर्ड प्रोसेसिंग, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था। वो जिक्र करना मेरी मजबूरी इसलिए था कि आपको इजीली समझ आ जाए। वर्ड प्रोसेसिंग हम सारे यूज़ करते हैं। कोई भी कंप्यूटर है उसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है जनाब जी? इसमें हमारे पास यूजेस हैं, मेमोज हैं, रिपोर्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, एनीथिंग टू बी टाइप्ड। वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी। हम एक MS वर्ड की फ़ाइल बना लें, ठीक है जी, उसके अंदर हम मेमोज लिख लें, रिपोर्ट्स लिख लें। अब ये ना कहिएगा सर ये क्या चीज़ें हैं रिपोर्ट्स, ये हमारे काम लेटर्स क्या हैं, या लेटर की डेफिनेशन क्या है। हम लेटर लिख लें, उस पर एप्लीकेशन लिख लें, कुछ भी लिख लें, ठीक है। ये वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाता है। फंक्शन क्या है जी? क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है, फॉर्मेट है, स्टोर है, प्रिंट टेक्स्ट है, एंड ग्राफ्स। ग्राफ की एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको समझ आ गया होगा। MS वर्ड पे आप ग्राफ बना सकते हैं। आप देख लें किस किस्म का ग्राफ आपसे बन जाता है, या किस किस्म का ग्राफ आप बनाना चाहते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। आप उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसे चेक कर लें फॉर्मेटिंग। अगर किसी ने फॉर्मेटिंग करनी है, मेरे से एक फॉर्मेट स्टाइल ले ले, मैं उसको दे दूंगा, आप उस पर फॉर्मेटिंग कर दें। क्रिएट न्यू फाइल कर दें जी। क्रिएट न्यू फाइल का मतलब ये है कि आपने कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, इसे आप कहेंगे क्रिएट कर दें। एडिट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट का मतलब है कि आप नई एक फ़ाइल बना लें, जैसे कि आपने लीड्स यूनिवर्सिटी की एक फ़ाइल बना लें जिसमें आपने रोज़मर्रा के टास्क आप लिखते जाएं। एडिट का मतलब है आपने एक दफ़ा बना ली, वो फाइल क्रिएट कर ली, तो आप एडिट भी करते जाएं रोज़ के रोज़। स्टोर, इसे कहीं पर आप इसे सेव कर दें। ये आ गया, स्टोर आ गया मेरे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है जनाब जी? ये मेरे पास यूजेस है, इसका न्यूज़ लेटर है, रिपोर्ट्स है, ब्राउज़र है। न्यूज़ लेटर मतलब कोई ना कोई आप अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, मैं न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर है वो मैं कंप्यूटर के ऊपर पढ़ लेता हूँ। इसका मतलब है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान में आ रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ही। लाजमी नहीं आप न्यूज़पेपर ख़रीदने जाएं, वहाँ से ख़रीदें। कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप वो पढ़ लें। जैसे आप विकीपीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, आप वो पढ़ लेते हैं। इसी तरह ब्राउज़र आ गया, ब्राउज़र, कोई कंपनी है उसने अपने ब्राउज़र अपलोड किए हुए, आप वो पढ़ लें। ये मेरे पास एग्जांपल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। फंक्शन इसका क्या है जी? हैंडल हाई लेवल पब्लिशिंग नीड्स, ये इसका फंक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, नेक्स्ट स्लाइड है जनाब जी। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, इसके यूजेस क्या हैं जनाब जी? कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि जनाब जी आज का इंटरेस्ट रेट मुख्तलिफ बैंकों का या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों को आइडिया होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है बजट कैसे हमने बनाना है। उनकी जॉब ऐसी हो सकती है, अपने घर का बजट बनाना होता है, ठीक है। जिस कंपनी में वो काम कर देते हैं उन्होंने वहाँ का बजट बनाना होता है, ठीक है जी। इसी तरह जी ट्रैकिंग वेट लूजिंग, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, कोई बंदा जिम है, वहाँ पता चलता जाए कि इस बंदे ने कितना वेट लूज़ किया है पिछले कुछ दिनों में, ऐसा सॉफ्टवेयर बना देंगे।
ये एग्जांपल आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की आ जाएगी। हाँ जी, फंक्शन इसका क्या है जी, मैनिपुलेट नंबर इन रो एंड कॉलम, वही बात आ गया, इसमें नंबर आएंगे। आप बजट बनाएं, आप वेट लूज करें, कुछ भी करें, उसमें हमारे पास नंबर आएंगे, आप नंबर लिख लें। रिकैलकुलेट द रिजल्ट व्हेन अ नंबर इज चेंज्ड, ऑटोमेटिकली आप जो भी वेट लूज हो, रोज का रोज हो, उस पर चेंजिंग आ रही है, वो खुद ब खुद ही आपको चेंजिंग बता देगी। एक दिन इसने 100 ग्राम वेट लूज की, अगले दिन 98 ग्राम की है, उससे अगले दिन उसने कुछ और वेट लूज किया है 95 ग्राम। तो जाहिर बात है, अब एक हमवार तो नहीं है वो वेट लूज कर रहा, ठीक है जी। इसी तरह वो रिकैलकुलेट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करता जाए। हाँ जी, ये जी इसकी एग्जांपल है जी, आप ये देख लें जी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। आप ये देख लें जी, एक्सपेंस है, रेंट है, फ़ोन है, क्लॉथ है, फूड है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कार इंश्योरेंस है, एंटरटेनमेंट है। ये तमाम बजट लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एक एग्जांपल है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी, दुनिया का एक बहुत मशहूर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर है। आप इसकी एग्जांपल नादरा में है, नादरा में आप चले जाएं, आपने शायद अगर आजकल अपना आईडी कार्ड बनवाया हो तो आपको पता चल जाएगा। आप अपना नाम बोलेंगे, आपके वालिद साहब का नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके बहन भाइयों का नाम इकट्ठा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हत्ता कि आप शादीशुदा हैं तो आपकी बेगम का नाम साथ आ जाएगा। ये कैसे उनको पता चला? आपने तो अलग अलग आईडी कार्ड बनवाए थे, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसका ख़ानदान का नाम आप डालते जाएंगे, पूरा ख़ानदान की ट्री आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। इससे बहुत से काम हमारे आसान हो रहे हैं जनाब जी आजकल। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फंक्शन इसका क्या है जी, स्टोर डेटा करता है, अपडेट डेटा करता है, मैनिपुलेट डेटा करता है, रिट्रीव डेटा करता है, प्रिंट डेटा इन मैनी फॉर्मेट, रिपोर्ट ऑन डेटा इन अ वेरिएंट ऑफ वे। अब ये तमाम वो चीज़ें अगर आप नादरा का सॉफ्टवेयर ले लें, ठीक है, LMS, या आप लीड्स यूनिवर्सिटी का LMS ले लें, हर सेमेस्टर में जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ इंटर किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट का नाम इंटर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या LMS में जो लीड्स यूनिवर्सिटी का है, आपका सारा रिकॉर्ड निकल आएगा कि इसने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, स्टूडेंट ने कब आया था, कितनी फ़ीस पे कर चुका है अभी तक, और कितनी फ़ीस इसकी पेंडिंग है, और कितनी फ़ीस इसने और पे करनी है। ये सारा कोई रिकॉर्ड निकल आएगा, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? डेटाबेस मैनेजमेंट जी। ये एक और सॉफ्टवेयर है मेरे पास और वो है ग्राफ्स। ग्राफ मीन नक्शे। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें, गूगल मैप इंस्टॉल भी हो जाता है, गूगल मैप ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफ वहाँ पर देख लें, आप बैठे बटाए पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को देख लेते हैं, ठीक है जी। आप किसी जगह जाते हैं, आपको रास्ता भूल जाता है, आप गूगल मैप के ज़रिए वहाँ पर आप दोबारा जा सकते हैं अगर आप रास्ता भूल गए। अब जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, आउटसाइडर फ्रॉम लाहौर इन लीड्स यूनिवर्सिटी, व्हेन दे कम इन लीड्स यूनिवर्सिटी, व्हेन यूनिवर्सिटी इज ओपन, देन टू यूज़ अ मैप, गूगल मैप। अब गूगल मैप क्या करेगा? उनको गाइडेंस भेजेगा। अब वो क्या है, ये हेल्प करता है किसकी? कंपेयर डेटा, स्पॉट ट्रेंड है, मेक डिसीजन है, विजुअल इंफॉर्मेशन इज मोर कंपाइलिंग, ठीक हो गया जी। प्रेजेंटिंग ग्राफिक्स, ये लें जी, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। आपको मैंने स्प्रेडशीट की एक एग्जांपल दी लेक्चर में, आपको उसका बताया। अगर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ वो भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल आ रही है पावर पॉइंट।
जैसे मैं पावर पॉइंट पे अपना लेक्चर बनाता हूँ, आपको डिलीवर कर देता हूँ। ये एग्जांपल है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की। ठीक है जी, ये सेल्स टूल है, डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोडक्ट है, शो कास्ट बेनिफिट प्रोजेक्शन ऑन चार्ट है, प्रेजेंट ऑडियो वीडियो टेस्टिमोनियल फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर आ गया। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, मेक कंटेंट टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो। अब ये देख लें, मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई और उसके अंदर अपनी ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, तो ये मैं प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। एक और ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर्ट। ये क्या जी, प्रोड्यूस आर्ट और एक्सप्रेस आइडियाज। ग्राफिक डिजाइनर आपने शायद सुना हो। कंप्यूटर आर्ट में आ जाता है मेरे पास, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस आर्ट है, एक्सप्रेस आइडिया है। इसी तरह आ जाता है ग्राफिक आर्टिस्ट आ जाता है। आर्टिस्ट एबिलिटी क्या है, कंप्यूटर स्किल क्या है, प्रोड्यूस कंप्यूटर आर्ट। ग्राफिक डिज़ाइनर की मैं एग्जांपल दे रहा था। ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपने किया हो तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून बना सकते हैं, आइडियाज़ बना सकते हैं एक चार्ट पे, और उसे फिर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कंप्यूटर आर्ट आ जाता है। हाँ जी, एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हमने अभी तक टच ही नहीं किया। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो हम यूज़ करते हैं। कौन से यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग मीन्स इंटरनेट पर। व्हाट्सएप इसकी एग्जांपल है, जीमेल, किसी हद तक कह सकते हैं यूट्यूब। हम अकाउंट बनाते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं। मैंने अपना जो चैनल बनाया हुआ है, स्टूडेंट के जो व्यूज़ आते हैं, जो मैसेज आते हैं, मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ। ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल कर दिया आपने, अगला पढ़ लेगा आपको। इसका मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका कोड चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। व्हाट्सएप क्या है, आप फ्री मैसेज सेंड कर रहे हैं। एसएमएस क्या है, जीएसएम पे। जीएसएम क्या है जी, आपका मोबाइल कंपनी जो है वो एसएमएस ऑफर कर रही है। इसका मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए उसको भी। हाउ टू डिलीवर, हाउ टू सेंड योर एसएमएस इनटू योर मोबाइल टू अनदर मोबाइल। मोबाइल मीन्स सेल फोन। ठीक है जी, बाकी आप इस पे देख लें। वेदर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जी। आजकल आप पहले ही पता चल जाता है, हफ्ता पहले जी बारिशें हैं नहीं है, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती है। ये देख लें जी, एक नासा ने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। नासा ने जनाब जी क्या करता है जनाब, जो भी है अपना अपडेट, या गूगल ने क्या किया हुआ है, अपने कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। आपको दुनिया में जितनी भी अपडेट्स हैं वो गूगल से मिल रही हैं, नासा से मिल रही हैं। मज़ीद क्या कहता है, प्रोवाइड्स मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब यहाँ पर अब वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो इंसानों को करेगा। उस कंप्यूटर पे बैठ के कोई एक बंदा काम कर रहा होता है। फिर मज़ीद है, मोस्ट लाइकली वे टू कनेक्ट इज़ वाया द इंटरनेट। कम्युनिकेशन के ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर मैं यहाँ पर बैठ के कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ वाया इंटरनेट यूजिंग LMS ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जनाब जी, यूज अ ब्राउज़र टू एक्सेस द इंटरनेट। ब्राउज़र मीन गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये दुनिया के मशहूर तरीन ब्राउज़र हैं, और भी हैं, लाजमी नहीं ये हैं, आप वो भी यूज़ कर लें। ऑफिस सूट्स, अब ये रिपीट हो रही हैं ये बातें। ये क्या है, ऑफिस सूट्स क्या है जनाब जी, ग्रुप ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू वर्क टुगेदर। डेटा इज अ पोर्टेबल बिटवीन बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द सूट। Various applications in the suite have a same look and feel. Cost of suite is less than purchasing individual application. कुछ
सॉफ्टवेयर सूट के अंदर बन के आते हैं। आप वो उसके मतलब बता रहा है कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं। इसके अंदर वर्क टुगेदर किया जा सकता है सूट के अंदर। पोर्टेबल बिटवीन बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द सूट, डेटा इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स वो डेटा मूव किया जा सकता है, मतलब जस्ट लाइक यूएसबी आप कह लें। यूएसबी में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने इंस्टॉल कर दिया और उसके अंदर वो पोर्टेबल हो सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जा सके। नेक्स्ट है जी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। कहते हैं कि इसमें कंबाइन की हुई हो। इंटीग्रेटेड मीन्स 3-4 एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बनाई गई हो। आप हाइब्रिड का नाम सुना होगा, हाइब्रिड गाड़ी। हाइब्रिड क्या है? वो 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके बनाई गई है। बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन भी है। कंबाइंड बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड ग्राफ कैपेबिलिटीज। मोर लिमिटेड देन अ सूट्स, easier to learn and use। ये इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन की बात है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, हम इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस। अब फोकस क्या होना चाहिए कि हमने डेवलप करना है, या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? यूज़ में वो इजी हो। नेक्स्ट है जी पर्सनल यूज़ प्रोग्राम हो। ठीक है, पर्सनल टाइम ऑर्गेनाइजर हो, टू डू लिस्ट मेकर हो, ईमेल प्रोग्राम हो और इंटरनेट एक्सेस हो। कोई भी ऐसा अगर सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए जो चीज़ें ये रखता हो तो हमारे लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है जी बिजनेस सॉफ्टवेयर। ये अब इसकी एग्जांपल दी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक है, ठीक है जी। कहता है कि कस्टम रिटन टू मीट स्पेशल बिजनेस नीड। स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं, कम्बिनेशन ऑफ कस्टम रिटन एंड ऑफ द शेल्फ। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो बिजनेसेस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब वो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज को वो बना के देता है। IBM कह लें, आप नासा कह लें जनाब जी, उसके बाद स्पार्को कह लें। इसी तरह आप ये एक बहुत बड़ा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी कह लें, आप नादरा कह लें, इसके लिए वो बना के दे, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो। LMS है जी जनाब जी लीड्स यूनिवर्सिटी का, ज़ाहिर बात है ये भी किसी से उन्होंने बनवाया होगा, तो ये बिजनेस से सॉफ्टवेयर आ गए जनाब। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है जनाब, ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी। रिटन फॉर द पॉपुलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, डेंटिस्ट ऑफिस है, ड्रग स्टोर है, ऑटो शॉप है। सॉफ्टवेयर में बी पार्ट ऑफ कंप्लीट पैकेजेस, हार्डवेयर है, इंस्टॉलेशन है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट है। ये एग्जांपल है किसकी? वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर की। ड्रग स्टोर के ऊपर, ज़ाहिर बात आप किसी ड्रग स्टोर फार्मेसी के ऊपर जाएं तो वो आपको ये एक दवाई का नाम बोलें, वो सबसे पहले कंप्यूटर पे सर्च करता है। ठीक है जी। ऑटो शॉप पर चले जाएं, वो आजकल ऐसी आ रही हैं जी, कंप्यूटराइज व्हील बैलेंसिंग, एक लिखा होता है जी एडवर्टाइजमेंट एक कंपनी के सामने, एक ऑटो वर्कशॉप के सामने, लोग बड़े खुशी खुशी वो काम करा लेते हैं। मतलब क्या होता है जनाब जी, वो एक कंप्यूटर के ऊपर व्हील बैलेंसिंग वो चेक करता है और उसको खुद ब खुद ही चेक करके बता देता है और सेट कर देता है व्हील बैलेंसिंग। ठीक है जी। डेंटिस्ट ऑफिस आ जाता है जी, डेंटल डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको अपने लिए। ठीक है जी। अब वो क्या है जी, ये इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको हार्डवेयर भी ख़रीदना पड़ सकता है, बस औकात इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। जो कंपनी आएगी, अब ये बात है कि वो होगा तो कंप्यूटर ही, लेकिन हो सकता है आप उसके लिए साथ कोई हार्डवेयर ख़रीदना पड़े आपको। सॉफ्टवेयर में भी पार्ट ऑफ कंप्लीट पैकेजेस। अब इसके लिए हार्डवेयर भी अक्सर कार ख़रीदना पड़ता है ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए।
स्पेशल लैपटॉप ख़रीदना पड़ता है, या आप ये कह लें ईथरनेट कार्ड जो है आपको ख़रीदना पड़ेगा, तब इंटरनेट आपका इंस्टॉल होगा या चलेगा। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर फॉर वर्क ग्रुप्स, वर्क ग्रुप में क्या आ जाता है जी, ग्रुप वेयर कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है जी, अब जी लेट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर इंफॉर्मेशन और ट्रैक इंफॉर्मेशन टुगेदर। Data being used is located in central database. Data can be accessed and updated by anyone in the project group. ये क्या है जनाब जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर फॉर दी वर्क ग्रुप्स की एग्जांपल है। वर्क ग्रुप जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक छोटा सा, मैंने अगर देखें एस है, मतलब ये है जमा है, सिंगुलर के लिए नहीं यूज़ हो रहा। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो मुख्तलिफ लोग इकट्ठा एक वर्क ग्रुप बना लें और उसके लिए काम कर लें। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जनाब जी, आप डेटा बीइंग यूज्ड इज लोकेटेड इन अ सेंट्रल डेटाबेस। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। मतलब आप एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और वो मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं वो यूज़ कर रहे हैं। नादरा है, नादरा इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब नादरा क्या होता है कि जनाब जी वो 15-20 कंप्यूटर लगे होते हैं, 15-20 वर्क स्टेशन लगे होते हैं, वर्क ग्रुप बने होते हैं, सारे बंदे वहाँ पर अपने फॉर्म की एंट्री कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपना डेटा प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है जी वर्क ग्रुप्स की। आगे सॉफ्टवेयर फॉर वर्क ग्रुप्स, ये इसकी एग्जांपल है। शेड्यूलिंग है, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रपोजल बाय सेवरल इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने आपको अभी नादरा की एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी, आप उसको प्रपोजल समझ लें। प्रपोजल का मतलब है आइडिया क्रिएट करना या फॉर्म फिल करना। ठीक है जी, ये किसकी एग्जांपल है जी, सॉफ्टवेयर फॉर वर्क ग्रुप्स की है। द इंफॉर्मेशन सेंटर हेल्प डेस्क, ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आ गया, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आ गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन आ गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेट आ गया और ट्रबल शूटिंग आ गया। ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है दी इंफॉर्मेशन सेंटर हेल्प डेस्क। कुछ सॉफ्टवेयर में हेल्प डेस्क बनी होती है। ठीक है जी, हेल्प डेस्क क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है आपने, मतलब उसके कई वर्जन आ रहे हैं, आप कौन सा उसमें सेलेक्ट कर लें, आपके लिए क्या ज़रूरी है, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर बना है। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है, वो हेल्प डेस्क ही आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है, कोई अलग ट्रेनर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, हेल्प डेस्क ही वहाँ पर सब कुछ बता रहा होता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, वो ये भी बता देता है हेल्प डेस्क के कौन कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें इस सॉफ्टवेयर के लिए मज़ीद, तब ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेट्स, साथ साथ वो हेल्प डेस्क ये भी बता रहा होता है कि इसके लिए आपको अपडेट कौन कौन सी चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। और लास्ट में वो ट्रबल शूट भी करके दे देता है, ट्रबल शूटिंग भी करके दे देता है। सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कोई चाहिए होगा, रिटन एंड एडवर्टाइजिंग के लिए चाहिए होगा, कस्टमर सर्विस के लिए कोई चाहिए होगा। अकाउंटिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग पैकेजेस हैं, बेसिक अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टैक्स समरीज, पे रोल्स वगैरह वगैरह, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर जो है इसको हम कहेंगे जी ये अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था जनाब जी, एक ग्राफिक डिज़ाइनर में कुछ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जनाब, आप वो इंस्टॉल कर लें, लगा लें, उसे सीख लें। ठीक है जी, कस्टमर सर्विस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाती है जनाब, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जी, ये सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए। मज़ीद इसमें है कीपिंग अप एंड मेकिंग कंटेंट, नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, मेकिंग सेल पिचेस। ठीक है जी, ये कौन सा है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए।
स्मॉल बिज़नेस के लिए मज़ीद है, कोई आपने अपने एक छोटी सी वेबसाइट बना ली है जिसके ऊपर आप मोबाइल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो मोबाइल जितने भी आपके शॉप के अंदर पड़े हुए हैं विद प्राइस विद अपडेट, ठीक है। तो एक लाहौर के किसी कोने में बैठा हुआ बंदा आपकी शॉप को असेस कर सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर पास कर सकता है, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह आपके पास वो आके कहता है यार फ़लानी चीज़ या फ़लानी मुझे प्रोडक्ट दे दें, उसकी ये कीमत है, विदाउट आपसे पूछे इंक्वायरी किए बगैर। आपका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा और इसी तरह उसका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। विद स्पेसिफिकेशन उसको सब कुछ पता होगा। ये है जी स्मॉल बिजनेसेस सॉफ्टवेयर के लिए, ये बना लो। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, ये जी सॉफ्टवेयर हैं जी। अब ये बिजनेस के लिए भी थे और स्मॉल ऑफिस के लिए भी थे। स्मॉल ऑफिस स्मॉल होम के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जी। मॉडरेट प्राइस है टू सॉल्व टिपिकल नीड्स, ऑल इन वन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। आप घरों के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर खरीद लें, वो इंस्टॉल कर लें जनाब जी। ये हमारे पास स्मॉल बिजनेस के लिए। अब इसकी कोई एग्जांपल मुझे अब समझ नहीं आ रही जो मैं आपको दे सकूं। इसके लिए ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ नीड है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल ऑफ द सेक्रेटरी, रिसर्च स्किल ऑफ द लाइब्रेरियन, अकाउंटिंग स्किल ऑफ द बुक कीपर, एक्सपीरियंस ऑफ समवन हु हैज़ डन इट बिफोर। ये इसके लिए ये ज़रूरी चीज़ चाहिए होंगी हमें इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के लिए। व्हाट इज हैज़, ये इसमें क्या है जी। सर्चेबल लाइब्रेरी फॉर रिसोर्स, ये यूज़ हो सकता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए, ये यूज़ हो सकता है लीगल गाइड के लिए, ये यूज़ हो सकता है टैक्स गाइड के लिए, ये यूज़ हो सकता है कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस डॉक्यूमेंट के लिए, ये यूज़ हो सकता है लिंक टू यूज़ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट साइट ऑन द इंटरनेट। ये स्मॉल होम ऑफिस ये सॉफ्टवेयर ये यूज़ हो सकते हैं। इसको SOSHO कहते हैं, इस सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट में SOHO जी। ये देख लें जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एथिक्स हैं। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर व्हाट इज़ अ लीगल, क्या लीगल वे है, ठीक है। आप एक हैकिंग का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, आप उसे लीगल तरीके से यूज़ करें। लीगल तरीका ये होगा, किसी एक कंपनी से आप वायदा कर दें कि मैंने आपको इस वक्त के लिए आपकी कंपनी की जितनी भी खामियां हैं चेक करने के लिए मैं आपके सिस्टम को हैक करूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एथिक्स आ जाएगा, या आप लीगल तरीके से इसे काम करेंगे। इनलीगल ये होगा, आप किसी को बताए बगैर उसकी हैकिंग कर दें। समझने के लिए आप इसे इजीली इससे समझ लें। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्राइवेसी आ जाती है जी। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आपका ही वो शो हो, किसी और को शो ना हो। फेसबुक का एक पेज है, फेसबुक की प्राइवेसी क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी चैटिंग है वो पब्लिकली ना हो, वो कोई और ना देख सके। अब इसमें क्या है जी, मेकिंग इलीगल कॉपी ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, हम जो ऑफिस या विंडो यूज़ करते हैं या MS ऑफिस यूज़ करते हैं, एक लाइसेंस खरीदा और इसकी कई कापियाँ बना दी, ये इलीगल है। वाई दी फर्स्ट वेरी इजी टू डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर वाज टेक्स्ट बुक। सॉफ्टवेयर कंपनी में लूज $100 पर पायरेटेड कॉपी। और इसी तरह जनाब जी आगे आ जाता है स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस हु परचेज अ फ्यू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी यूजर। ये बहुत बड़ी एक खामी है जनाब सॉफ्टवेयर प्राइवेसी में। कोई कंपनी मैं बना लूँ छोटी सी, MS ऑफिस के वो मैं कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लूँ 5, 6, 10 और उसकी 500, 600 कापियाँ बना लूँ, तो ये खिलाफ वर्जी होगी सॉफ्टवेयर प्राइवेसी की। ठीक हो गया जी, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जनाब जी, अब सॉफ्टवेयर इज कॉपीड ऑन टू CD-ROM, DVD-ROM।
पैकेज डुप्लीकेट दी ओरिजिनल आ गया, सोल्ड इन फ्ली मार्केट आर स्मॉल स्टोर आ गया, चीपर प्राइस आ गया, अक्कर मोर ओवरसीज आ गया जी। इसमें यही कुछ था। नेक्स्ट चलते हैं जी। कॉपीइंग सॉफ्टवेयर आ गया जनाब जी। लेजिटिमेट रीज़न आ गया जी, बैकअप कॉपी आ गया, कॉपी टू हार्ड डिस्क आ गया। इसी तरह लेजिटिमेट रीज़न आ गया जी, ऑब्टेन सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग फॉर इट। ये इसमें हमने ये पढ़ लिया, चेक कर लिया कि बैकअप कॉपी क्या है। बैकअप मींस कि उसकी जो भी हमने काम किया उसका कोई ना कोई बैकअप बन गया। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो व्हाट्सएप का भी कोई ना कोई बैकअप बन रहा होता है, मतलब वो आपकी जितनी भी चैटिंग है वो किसी न किसी ईमेल में जाके स्टोर हो रही होती है। ठीक है जी। आप किसी व्हाट्सएप नए कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें या किसी मोबाइल पे करें तो वो तमाम बैकअप आपके पास मिल जाता है। मज़ीद ये है कि आप कॉपी टू हार्ड डिस्क, आप इसे कॉपी कर सकते हैं किसी हार्ड डिस्क में। ये आ गया कॉपिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर एंड पीपल्स। कंप्यूटर्स एंड पीपल्स। अब ये जी कोई एक यूज़र है, एनी इंडिविजुअल हु ऑपरेट अ कंप्यूटर टू कंपालिश अ टास्क। ठीक है जी। होम है, बिजनेसेस है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी। एक आर्किटेक्चर ने डिज़ाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है ख़रीदा है, वो कैसे यूज़ करना है। कंप्यूटर प्रोफेशनल में क्या है जनाब जी, मेरे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये कंप्यूटर प्रोफेशनल में ये यूज़ हो रही है जी। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोफेशनल यूज़ कर सकें, उनकी ये इसने लिस्ट बना दी है। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं इस लेक्चर में, लेकिन ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। कंप्यूटर प्रोफेशनल में ये मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए, और लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ सॉफ्टवेयर हैं। ये हम कैटेगराइज करेंगे जी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। मतलब कुछ ऐसे लोग प्रोफेशनल हैं जिनको अपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ पड़ते हैं, वो खुद डेवलप कर लें, किसी से डेवलप करवा लें, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता के। अब इसमें मज़ीद है जी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है जनाब जी, लाइब्रेरियन के लिए है जनाब। मैंने कहा ना, ये मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझ आ जाए। सिस्टम एनालिटिक के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। नेटवर्क मैनेजर यूज़ कर रहा है जी अपने पास, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूज़ कर रहा है जनाब जी। ठीक है। ये क्या है जी, ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स लोग हैं जिनकी ये एग्जांपल दी गई है, ये बात की गई है। इसका मतलब है वो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना जानते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। जी आज का ये लेक्चर यहाँ पर एंड है। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आई हो। हाँ, बच्चों की जो आवाज़ें हैं इसको इग्नोर करके इस लेक्चर को आराम से सुनें और सुकून करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।